पहाड़ से मैदान तक जल तांडव। हर ओर बाढ़ की विनाश लीला। बारिश से दरकते पहाड़, मलबा आने से रास्ते बंद। गांव से शहर तक जल जंजाल। अगस्त में आफतकाल। अगस्त में भी आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण मैदानों में नदियां उफान पर आ चुकी हैं। नदी किनारे कई इलाके जलमग्न हैं, तो प्रशासन लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील कर रहा है। गांव से लेकर शहर तक जल जंजाल ने जीना मुहाल कर दिया है। जनजीवन पटरी से उतरता हुआ नजर आता है। सड़क समंदर बनी हुई दिखती है, तो गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। ये तस्वीरें डरा रही हैं। उफनती नदियों से लोग दहशत में हैं। पुलिस भी गांव-गांव पहुंचकर अपील कर रही है। सभी सावधान रहे, एक दूसरे का साथ दें। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, सभी सतर्क रहे। गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। पानी भी बढ़ ही भी रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पानी न जाने भी कितना पानी बढ़ भी सकता है। हाईवे पर सैलाब बह रहा है। गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हर जगह पर जल तांडव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ललितपुर में लगातार हो रही बारिश से गोविंद सागर बांध का जल स्तर बढ़ा हुआ है। बांध के 15 गेट खोले गए हैं। करीबन 10,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, ताकि बांध पर दबाव को कम किया जा सके। एक तरफ तो नदियों का जलस्तर बढ़ा है, तो कुछ लोग उफनती नदियों में जानबूझकर जान को जोखिम में डाल रहे हैं। पानी का बहाव इस कदर तेज है कि वो हर किसी को बहा ले जाने में आमादा है। इसके बावजूद ललितपुर में कुछ लोग तेज बहाव के बीच छलांग लगाकर मौज मस्ती करते हुए नजर आए। ललितपुर में चारों ओर जल तबाही नजर आ रही है। चीरा के पास एक तालाब का तटबंध टूट गया, जिससे हाईवे जलमग्न हो गया। नेशनल हाईवे 44 पर पानी आने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। पानी के बीच से रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं, तो कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। बिजनौर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा खादर इलाके में जलस्तर काफी बढ़ गया है। गंगा किनारे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। स्कूली बच्चे पानी के बीच से होते हुए स्कूल जाने को मजबूर हैं। जनजीवन पटरी से उतरा हुआ है, तो गंगा के लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए पुलिस टीम गांव-गांव पहुंचकर लोगों से सुरक्षित ठिकानों में रहने की अपील कर रही है। गांव वालों को सूचना दी जाती है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, सभी सतर्क रहे, सावधान रहे। किसी भी स्थिति में पुलिस आपके साथ है। आधी रात भी कॉल करोगे, आधी रात पुलिस आएगी। काशी में भी गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। काशी के सभी 84 घाट डूब चुके हैं, तो वहीं निचले इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। हम लोग अब मुनादी करवा रहे हैं। आज शाम से हम लोग सारे बाढ़ चौकियों पे लोगों को ताकीद कर रहे हैं कि किसी को भी आवश्यक हो तो वे हमारे बाढ़ शरणालय में आ जाएं, जहां भोजन पानी सारी व्यवस्था उनके लिए रहेगी। आने वाले 2-3 दिन लगातार जल स्तर बढ़ने की संभावना है, इसलिए 2-3 दिन तक लगातार ये एक्सरसाइज चालू रहेगी और सुबह शाम दोनों टाइम नदी की पेट्रोलिंग करते हुए ये देखा जाएगा
कि कहाँ कहाँ पानी अंदर मोहल्लों में भर सकता है। गंगा किनारे का इलाका बाढ़ की चपेट में है और बाढ़ को देखते हुए कई लोग मकानों के ऊपरी हिस्सों में डेरा जमाए हुए हैं। कुछ लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में घरों से सामान निकाल रहे हैं, तो वरुणा नदी भी उफान पर है। गंगा में जलस्तर बढ़ने से वरुणा भी उफान पर है और नाव को इसीलिए प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए जो खतरे से भरी है। 3 दर्जन से ज्यादा सवारी जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, उनको एक नाविक चंद पैसों के लिए वरुणा में इस वक्त घुमा रहे हैं। और ये देखिए ये तस्वीर बेहद खतरे वाली है, क्योंकि प्रशासन ने नाव पर प्रतिबंध इसीलिए लगाया है ताकि किसी तरीके का हादसा ना हो। अमरोहा में भी बाढ़ का कहर जारी है, जहां पर गंगा नगर पुल बाढ़ में बह गया है, जिसके चलते अमरोहा से बुलंदशहर का संपर्क टूट गया है। लगातार जलस्तर बढ़ने से कटान हो रहा है। हसनपुर के गंगा नगर इलाके में बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। गंगा के किनारे ये 6-7 गांव आते हैं हमारे, जिनमें ज्यादा नुकसान होता है। इनमें देवीपुरा, मुकारमपुर, इब्राहिमपुर, पपसरी खादर, सबसे ज्यादा नुकसान इनमें ही होता है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का मैदानी इलाकों में काफी असर दिख रहा है। नदियों के किनारे वाले तमाम इलाके जलमग्न हो गए हैं, तो प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ पर बारिश से मैदान में नदियां तांडव मचा रही हैं, जिसकी तस्वीरें सहारनपुर से भी सामने आई हैं। यहां नदी का बहाव इस कदर तेज है कि उसमें एक ट्रैक्टर फंस गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह बहाव के साथ ये ट्रैक्टर बहता जा रहा है। ड्राइवर ट्रैक्टर पर बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि उसकी खुद की जान मुश्किल में फंस गई है, लेकिन उसके बावजूद ये ट्रैक्टर को कभी बैक करता है और बहाव के उस पार जाने की कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद वहां पर लोग खड़े हैं, इस वीडियो को बना रहे हैं। जैसे तैसे ये ट्रैक्टर पानी से बाहर आ पाया, लेकिन ये जानलेवा साबित हो सकता है। ये देखिए आप। और अब तस्वीरें मिर्जापुर इलाके की बादशाही बाग की हैं, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां नदी का बहाव अचानक तेज हो गया और उससे नदी पार कर रहा ट्रैक्टर उसके बीच में फंस गया। जब तक ट्रैक्टर ड्राइवर कुछ समझ पाता, तब तक ट्रैक्टर बहाव में फंस चुका था। हालांकि कई लोग तेज बहाव के बावजूद नदी पार करने में अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, लेकिन न्यूज़ 18 सबसे यही अपील करता है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। उधर ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऋषिकेश में गंगा किनारे इलाके पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, तो लक्सर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव काम भी तेज कर दिया है। पहले पहाड़ पर मचाई तबाही, अब मैदान में मुसीबत आई। पहाड़ी इलाकों में आसमानी आफत के बाद अब मैदानी इलाकों में रुदन मचाने के लिए लहरें बेताब दिख रही हैं। पहाड़ों पर बारिश, बाढ़ और जमीन खिसकने के बाद मची तबाही के जख्म अभी तक हरे हैं और कुदरत ने मैदानी इलाकों में आफत की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऋषिकेश में गंगा की उफनाती लहरों को जिसने देखा उसका दिल दहल गया। लहरों का शोर ऐसा जो सांसें थाम दे। गंगा किनारे बने कई मंदिर गंगा के गुस्से का शिकार हो गए। मंदिर जहां पानी में आधे डूबे दिखे, तो वहीं कई मंदिरों के शिखर पर लहराता झंडा ही डूबे मंदिर की गवाही दे रहा है। हरिद्वार में गंगा ने मचाई तबाही, कई घरों में पहुंचा गंगा का पानी। गंगा के गुस्से में डूबी सड़कें। हरिद्वार के देहात क्षेत्र के लक्सर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। इसके बाद पूरे इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन ने राहत और बचाव काम में तेजी दिखाई। लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए एसडीआरएफ की टीम ने निचले इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया। गंगा का गुस्सा इस कदर है कि सोलानी नदी के आसपास के 30 से ज्यादा गाँव में रेड अलर्ट घोषित है। बरसात के कारण लक्सर और खानपुर क्षेत्र में काफी जल भराव हो जाता है और लगातार वहाँ जो गंगा तट के बांध के गांव हैं उनमें भारी नुकसान होता है। अभी भी हम लगातार उस पर नज़र बनाए रखे हैं। अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। लक्सर के भिक्कमपुर, बालावाली, गोवर्धनपुर में बनी बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने भिक्कमपुर, गोवर्धनपुर, रायसी, खानपुर और बालावाली के सरकारी स्कूलों के भवनों को राहत कैंप बना दिया। प्रशासन के साथ पुलिस भी गाँव में जाकर
लोगों को अगले 48 घंटे तक गंगा या सोलानी नदी के आसपास न जाने की हिदायत दे रही है। बारिश का मौसम चल रहा है, उस पे हमें कल से सूचना मिल गई थी कि बरसात का मौसम चल रहा है और ये सभी क्षेत्र अलर्ट किए गए हैं। इसके तहत हम लोग यहाँ पे अपनी रैकी बढ़ा रहे थे और इसी दौरान अचानक पानी बढ़ा यहाँ पे, फिर हमारे यहाँ तैनाती की गई। लोग जिनका आवागमन हो रहा है उनको थोड़ा पार करने में दिक्कत ना हो। उत्तराखंड से सामने आई तस्वीरों ने यूपी की चिंता जरूर बढ़ा दी है, जहां यमुना और गंगा किनारे वाले निचले इलाकों में तो अभी से पानी भरना शुरू हो गया। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से भले ही आसमान साफ है, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर से आसमान से आफत बरस सकती है। पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। शुक्रवार को देहरादून और टिहरी में जल तांडव के बाद अब तक जीवन पटरी पर नहीं लौट पाया है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। रुक रुक कर पत्थर नीचे गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री हाईवे कई घंटे से बंद है। मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी है। हाईवे बंद होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। एक तरफ पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं तो टिहरी के धनौल्टी में बादल फटने के बाद से लापता लोगों की तलाश भी जारी है। शनिवार को धनौल्टी के गवाड़ में बादल फटने के बाद से 5 लोग लापता हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। कीर्तिनगर के कोठार गांव में भी एक महिला लापता चल रही है। उधर देहरादून जिले के मालदेवता में भी लापता लोगों की तलाश का काम जारी है। शुक्रवार देर रात आई सैलाब ने मालदेवता इलाके में जमकर तबाही मचाई थी। अब तक 4 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 13 लापता लोगों की तलाश जारी है। पूरे इलाके में एसडीआरएफ की 6 टीमें लगी हैं, जो राहत और बचाव का कार्य कर रही है। टीम न्यूज़ 18। बात अगर मध्य प्रदेश के भोपाल की करें तो तेज बारिश और हवा की वजह से बड़े तालाब में समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं। सैलानियों को बोटिंग कराने वाला क्रूज तालाब में डूब गया है। बोट क्लब पर सड़कों पर पानी भर चुका है। भोपाल में बीते 24 घंटे में मूसलाधार बारिश के कारण हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। पानी पानी पानी। देखिए भोपाल में नजारा देखिए। भोपाल की बड़ी झील पर जो क्रूज है, जो लेक प्रिंसेस नाम से जो क्रूज चलता है, देखिए वो भोपाल के बड़े तालाब में डूब चुका है। और भोपाल के बड़े तालाब में इस समय नजारा जैसे समुद्र की जो लहरें हैं, समुद्र की लहरों की तरह भोपाल के तालाब की लहरें चल रही हैं। पूरा तालाब भर चुका है, अपनी हद तक भर चुका है। और यहाँ पर जो पानी है, लगातार बीते 24 घंटे से भोपाल में बारिश का सिलसिला जारी है। और जो बारिश है वो 5 इंच से ज्यादा बारिश अभी रिकॉर्ड की गई है। और जो एक रिकॉर्ड बारिश भोपाल में हुई है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और आप ये भोपाल के बड़े तालाब में ये जो जिस तरह से पानी गिरा, पानी गिरने के बाद यहाँ पर लोग, हालांकि जब पानी गिरता था तो लोग यहाँ सैलानी घूमने के लिए आते थे, लेकिन आज तो ये पूरा विहंगम दृश्य बन चुका है। क्रूज डूब चुका है और सारी जो गतिविधियां हैं बोट क्लब पर होने वाली, सारी गतिविधियां बंद हैं। और पानी की वजह से सामान्य अन्य जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो भोपाल में लगातार बारिश के कारण बोट क्लब में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह लगातार हो रही बारिश की वजह से बोट क्लब में समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं। जहां तक नजर दौड़ाइए पानी पानी है, तेज हवाएं चल रही हैं। यहां तक कि वो खास क्रूज जो शाम के वक्त सैलानियों के बीच में आकर्षण का केंद्र था, लोगों को यहाँ बोटिंग के लिए खास तौर पर देखा जाता है, लोग अपने परिवार समेत पहुंचते हैं, वो तक डूब गया। इस कदर यहां बारिश हो रही है।
राजधानी भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर जारी है और लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत की जो बारिश है वो बन गई है। आप देखेंगे राजधानी भोपाल का जो बड़ा तालाब है पूरी तरह से समंदर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि बड़े तालाब में चारों तरफ जो पानी है वही नजर आ रहा है। ऊंची ऊंची जो लहरें हैं उठती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। आप देख रहे हैं कि जो क्रूज है वो पानी में पूरी तरह से डूब गया है और मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जो रेड अलर्ट है वो जारी किया है। और राजधानी भोपाल में लगातार 2 दिनों से जो भारी बारिश का दौर है वो जारी है और भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन संभाग के जिलों के साथ सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर में अति भारी बारिश को लेकर जो रेड अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। और प्रदेश भर में जो कई जिलों की जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और जो आवागमन है वो भी लोगों का प्रभावित हुआ है। और आप देखेंगे कि राजधानी भोपाल में बोट क्लब की ये जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से आपको यहाँ पर नजर आ रही, किस तरीके से यहाँ पर जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची उठ रही हैं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जो पानी है वही नजर आ रहा है। वैसे तो मानसून जाने वाला है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं उसे देखते हुए लगता है कि जाते जाते मानसून गहरा जख्म देकर जाने पर आमादा है, क्योंकि बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पानी पानी हुआ शहर, शहर शहर बारिश का कहर, नदियों में उफान, सड़क पर सैलाब, आफत वाली बारिश हुई बेहिसाब। अगस्त में आसमान से बरसने वाली बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। शहर दर शहर सिर्फ सैलाब की तस्वीर सामने आई। किसी का घर उजड़ गया तो किसी की जान पर बनाई। ओडिशा में तबाही का मंजर, सैलाब में डूब गए घर। सबसे बुरे हालात ओडिशा में हैं, जहां पुरी से लेकर कटक और बालेश्वर तक बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। ओडिशा में भी सबसे खराब हालात तो पुरी में देखने को मिले, जहां पिछले कई दिनों से लोग बाढ़ में फंसे हैं। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। लोगों के घरों में सामान पानी में बहता नजर आया। घुटने तक भरे पानी में लोग अपने दिन काटने को मजबूर हो गए। ये स्थिति सिर्फ एक गांव की नहीं है, यहाँ पर 3 से 4 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से फिलहाल पानी में समा गए। बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई तो इलाके में कई फीट पानी भर गया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और वहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल तक पहुंचाना बड़ी चुनौती बन गई है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।